जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के अंदर जो है 2-3 समाचार हैं आपके लिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन के जो सचिव हैं, उन्होंने एनसीजीएसएम के सचिव जो श्री शिव गोपाल मिश्रा हैं, उनको 8 सीपीसी पर होने वाली मीटिंग के लिए निमंत्रित भेजा है, लेटर भेजा है। ये लेटर आपको दिखा देंगे। उसके लेटर के जरिए निमंत्रण किया है। दूसरा है, हाई कोर्ट ने जो है पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है और केंद्र को फटकार लगाई है। डिसेबिलिटी पेंशन पर संसद में रक्षा राज्य मंत्री का बयान आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और भिन्न भिन्न वीरता पुरस्कारों में कितने कितने भत्ते राशि मिलती है वो आपके नॉलेज के लिए बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के न्यूज़ जो है आपके पास मिलते रहें इस चैनल पर और सही और सटीक जानकारी मिलती रहती है आपको। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं अभी ये है लेटर, मीटिंग नोटिस। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पर्सनल पुलिस, जेसीए सेक्शन, 2nd फ्लोर, लोक नायक भवन, न्यू दिल्ली। डेटेड है ये मार्च का, अभी लेटर हाल में जारी हुआ है। श्री शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी स्टाफ साइड एनसीजीएसएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम 13C फिरोजाबाद को आमंत्रित ये भेजा गया है लेटर। और ऑल मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनके लिए भी भेजा गया है ये। और उन्होंने बताया है कि बस 63 मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम टू बी हेल्ड 23 अप्रैल 2025 वेडनेसडे को जो है मीटिंग होगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सेक्रेटरी पेंशन एट 11 बजे। तो ये मीटिंग होगी, इसके लिए जो है बुलाया है। और ये उन्होंने बोला उन्होंने लिखा है, सर आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द 63 मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम विल बी हेल्ड एट 11 AM ऑन 23 अप्रैल 2025 वेडनेसडे अंडर द चेयरमैनशिप सेक्रेटरी पी एट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट CSY KG मार्ग न्यू दिल्ली। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। ये अटेंड करने के लिए लिखा है। यूअर्स फेथफुली परवीन जारग, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के था कि जो अभी जो है मीटिंग चल रही है, इसके ऊपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है अप्रैल में हो जाएंगे और हो सकता है पे कमीशन का गठन भी अप्रैल में हो जाएगा। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। अगला समाचार है, दिल्ली हाई कोर्ट का 2 पूर्व सैनिकों के पक्ष में विकलांगता के पेंशन देने का आदेश, केंद्र को लगाई फटकार। तो ये जो है दिल्ली लेटेस्ट न्यूज, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 पूर्व सैनिकों को विकलांगता पेंशन देने के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला उन हजारों पूर्व सैनिकों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस श्री हरिशंकर और जस्टिस अजय डीजे पाल की बेंच ने केंद्र सरकार की 2 अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि एक सैनिक के त्याग की कोई कीमत नहीं हो सकती। अदालत के फैसले के मुताबिक जो राष्ट्र उनकी सेवा का मूल्य नहीं समझता है, वह अपने असली नायकों को भूलने की गलती कर रहा है। यह बताया उन्होंने। पहला मामला पूर्व सूबेदार गवास अनिल माडसो का था। उन्होंने 1985 में सेना ज्वाइन की और साल 2015 में डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 से पीड़ित होने के कारण सेवा से हटा दिए गए थे। रिलीज मेडिकल बोर्ड RMB ने उनकी विकलांगता को 20% स्थायी माना था, लेकिन विकलांगता पेंशन देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा, 34 साल की सेवा के बाद किसी भी बीमारी को गैर सन्य कारण बताना सैनिकों के बलिदान का अपमान है। अगला दूसरा मामला क्या था? दूसरा मामला था अमीन चंद का था। उन्होंने 2005 में सेना ज्वाइन की और 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सेवा के दौरान उन्हें परिधा धमनी संकुचन रोग हो गया। उन्हें 20% विकलांग होने के बावजूद भी विभाग ने विकलांगता पेंशन से वंचित कर दिया। AFT सशस्त्र बल अधिकरण ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। हक देने से इनकार सरासर अन्याय है, बोलते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि देश के सैनिक जब तक युद्ध में होते हैं तब तक वे हमारे नायक होते हैं, लेकिन जब वे सेवा से बाहर होते हैं तो उन्हें उनका हक देने से इनकार करना सरासर अन्याय है।
हाई कोर्ट का सरकार को निषेध। हाई कोर्ट ने कहा जो सैनिक अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर देते हैं उन्हें बुढ़ापे में सहारा छोड़ना अस्वीकार्य है। एक सैनिक की बीमारी को सैन्य सेवा से संबंधित बताने से ठोस सबूत पेश किए जाने चाहिए। तो साथियों ये था एक। तो अब अगला शो है ये है रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण लोकसभा आंतरिक प्रश्न है। ये प्रश्न क्या था श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रक्षा बलों में निःशक्तता पेंशन पात्रता का ब्यौरा क्या है, इसके मानक क्या हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में कुल परिनिधियों का प्रतिशत क्या है, और रक्षा बलों में शहीदों और आश्रितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता तथा अन्य अधिकारों का ब्यौरा क्या है, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन का बताया था प्रश्न क्या था इन्होंने। तो इसके लिए उत्तर आया है, ये उत्तर दिया है रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने। बोला निःशक्तता पेंशन उन सैन्य कर्मियों को दी जा सकती है जिन्हें उनकी सेवा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही किसी निःशक्तता के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, जो सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न हो या उससे बड़ी हो। निःशक्तता पेंशन में एक सेवा घटक शामिल है जिसके लिए न्यूनतम आरक्षित सेवा की आवश्यकता नहीं है, और निःशक्तता घटक का मूल्यांकन निःशक्तता की सीमा के आधार पर किया जाता है। निःशक्तता पेंशन के निःशक्तता घटक का आकलन 100% निःशक्तता के लिए अंतिम आहरित गणना योग्य परिवर्तन के 30% की दर पर किया जाता है। अगर 100% मिलती है तो लास्ट में जो उसकी जो तनख्वाह है पेंशन तनख्वाह है उसका 30% उसको पेंशन के रूप में दिया जाता है। 100% से कम निःशक्तता के लिए निःशक्तता घटक की दर मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कम कर दी जाती है। उदारीकृत निःशक्तता पेंशन उन सैन्य कर्मियों को दी जा सकती है जो आतंकवादियों, असमझ तत्वों द्वारा किए गए हिंसक कृत्यों, हमला जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण निःशक्त हुए हैं। उदारीकृत निःशक्तता पेंशन किसी भी मामले में अंतिम आहरित गणना योग्य परिधि के 80% से कम नहीं होगी, चाहे कर्मी की आरक्षित सेवा कितनी भी क्यों न हो। युद्ध क्षति पेंशन उन सैन्य कर्मियों को दी जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में अथवा युद्ध जैसी परिस्थितियों में दुश्मन की कार्रवाई जैसी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण निःशक्त हुए हैं। सेवा घटक जो आजीवन देय है, सेवानिवृत्त पेंशन अर्थात अंतिम आहरित परिधि के 50% के समान होगा। 100% निःशक्तता के लिए युद्ध क्षति घटक की दर अंतिम आहरित परिधियों की 100% होगी। निःशक्तता के कम परिस्थिति की स्थिति में इस धनराशि को मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कम कर दिया जाएगा। अगला है रक्षा मंत्रालय द्वारा शहीद शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। सैन्य कर्मियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपना जीवन त्याग देने की स्थिति में परिस्थितियों के आधार पर उनके आश्रितों को सामान्य परिवार पेंशन, विशिष्ट परिवार पेंशन और उदार परिवार पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अलावा 1/1/2016 से प्रभावी दिवंगत रक्षा सैन्य कर्मी के निकटतम संबंधी को भी अनुग्रही एक मुश्त मुआवजे की मौजूदा दर अनुबंध तालिका पर दी गई है। दिवंगत सैन्य कर्मी द्वारा शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने की स्थिति में दिनांक 1/8/2017 से प्रभावी शौर्य पुरस्कार से जुड़े वित्तीय भत्ते की मौजूदा दर अनुबंध तालिका 2 पर दी गई है। तो ये है जो है किस प्रकार से मिलते हैं ये। कर्तव्य निर्वहन दौरान दुर्घटना होने से 25 लाख, कर्तव्य निर्वहन दौरान आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कारण 25 लाख, सीमा पर मुठभेड़ और लड़ाकू आतंकवादी, उग्रवादी, समुद्री लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान मृत्यु होता है 35 लाख, और विनिष्ट ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अगमन्य सीमा पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, भेद, खराब मौसम आदि के कारण मृत्यु पर 35 लाख, और युद्ध अथवा समान परिस्थितियों में शत्रु की कार्रवाई जैसा रक्षा मंत्रालय द्वारा विनिष्ट किया गया है एवं किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध संबंधी से भारतीय नागरिकों को बचाने हेतु 45 लाख। और यह है वीरता पुरस्कार से जुड़े वित्तीय भत्ते। परमवीर चक्र जो है वो 20,000 रुपये, अशोक चक्कर 12,000, महावीर चक्कर 10,000, कीर्ति चक्कर 9,000, वीर चक्कर 7,000, शौर्य चक्कर 6,000 और सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल शौर्य ये है 2,000। तो साथियों आज थे इस विषय में इतना इन्फॉर्मेशन, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि ये जो जानकारी है ये जो कई लोग ऐसे होंगे जो कि 20% वाले होंगे और जिनको नहीं मिल रहा होगा, तो उन लोगों के लिए ये फ़ायदा वाली चीज़ है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को जो कई ऐसे साथी हैं जिनको 20% पेंशन लेके आए होंगे डिसेबिलिटी पेंशन, लेकिन वो पेंशन नहीं मिल रही होगी, तो उनके लिए एक अच्छा ये उदाहरण है। और इस प्रकार से ये आपके नॉलेज के लिए है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में कुछ दूसरे समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग,
गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।